स्वामी जी, हम अभी ज्ञान की बात कर रहे थे, तो ज्ञान दर्शन जो आपने दो मुख्य बातें बताई है और इसके ऊपर ही केंद्रित होना चाहिए। तो ज्ञान दर्शन जो है ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्रकृति की प्रॉपर्टी है या आत्मा की प्रॉपर्टी है? और इस ज्ञान दर्शन को जो है, जैसा कि त्रिवेणी आपने हमेशा बताते रहते हैं, एक तो जो आप कहते हैं कि जो है मुख्य हमारा जो दृष्टा होता है, और एक हमारा पुरुषार्थ होता है, और एक हमारा परिणाम होता है। तो ये तीन चीजें आप जो बताते हैं, तो ये ज्ञान दर्शन तीनों में से किसका गुण है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, क्रियान्विति, और उसका फल कहाँ भुगतना पड़ता है? तो कृपया ये जो है आपका दृष्टा और पुरुषार्थ करने वाला, पुरुषार्थ और परिणाम कहिए या कर्म फल कहिए, तीनों को जो है आप मध्यगत नजर रखते हुए कृपया इसके ऊपर थोड़ा सा खुलासा कीजिए। सबसे पहली बात है, ज्ञान दर्शन वो आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान दर्शन प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ है, और प्रकृति में ज्ञान दर्शन नहीं होता है। ये तीन बातें। प्रकृति में ज्ञान दर्शन नहीं है, प्रकृति में मैकेनिकल प्रोसेस का परिणाम है जो कुदरती कानून पर आधारित है। प्रतिष्ठित आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है वो पुरुषार्थ के रूप में है, और इसीलिए वो जैसा ज्ञान दर्शन है वैसा वो पुरुषार्थ कर सकता है। वो पुरुषार्थ क्यों करता है? शाश्वत ज्ञान दर्शन की अनुभूति के लिए पुरुषार्थ करता है, और आत्मा में तो शाश्वत ज्ञान दर्शन है ही, इसको पाने का नहीं है। अभी प्रश्न ये हुआ कि प्रतिष्ठित आत्मा को ज्ञान दर्शन जो है सनातन, इसकी क्या जरूरत है? तो कि इनको इसीलिए जरूरत है, जहां तक मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन उनके पास सत्ता में रहेगा, वहां तक वो उपयोग कर सकता है और कर्मबंध हो सकता है और चारों गति में घूम सकता है। तो जब तक प्रतिष्ठित आत्मा में ज्ञान दर्शन मिथ्या रूपी जो अज्ञान जीरो नहीं हो जाएगा, वहां तक कभी भी कर्मबंध हो सकता है और जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ता है। तो इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा को मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को जीरो करने का ही पुरुषार्थ करना है, विद द हेल्प ऑफ सम्यक ज्ञान एंड सम्यक दर्शन। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ है। आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है वो तो स्वाभाविक है, वो शब्द या क्रिया या पुरुषार्थ के रूप में नहीं है, वो स्वभाव के रूप में है। मगर वो स्वभाव के रूप में जो ज्ञान दर्शन है उसकी अनुभूति के लिए विभाव रूपी जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है, इसको जहां तक संपूर्ण जीरो नहीं करोगे, वहां तक स्वाभाविक ज्ञान दर्शन जो आत्मा का स्वभाव है वो अनुभव में नहीं आता है। तो इसीलिए महापुरुषों ने सनातन सिद्धांतों के आधार से बताया, जहां तक केवल दर्शन नहीं होगा वहां तक केवल ज्ञान नहीं होगा। तो केवल दर्शन का मतलब ही यही है, केवल अज्ञान को नाश करना, केवल मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को नाश करना, ये केवल दर्शन है। तो ये केवल दर्शन वो सम्यक दृष्टि से प्राप्त होके केवल दर्शन प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया को सभी व्यक्तियों को पूरा करना पड़ता है। तो आइए हम सब आध्यात्मिक जगत में और भी आगे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। स्वामी जी, अभी हमारा एपिसोड संपन्नता की ओर, बहुत सुंदर आपने बताया स्वभाव, पुरुषार्थ और जो परिणाम। स्वभाव तो संपूर्ण है और पुरुषार्थ किस दिशा में होता है ये उस पर निर्भर करता है, और परिणाम में ज्ञान दर्शन है ही नहीं है। बहुत ही सुंदर और गहरी बात जो आपने बताई, आपके प्रति बहुत कृतज्ञता।